बीडीबीटी मोटिवेशनल सुविचार भाग 131। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है भरोसे की डोर, जिसे आज के लिए स्थगित किया जाता है क्योंकि आज अपने आप में एक ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ जिसके बारे में हम सभी लोगों के लिए अच्छे तरीके से पता भी होना चाहिए और जानना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस महान क्रांतिकारी का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। तो कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि आज वो कौन महान क्रांतिकारी है जिसका आज जन्म हुआ था? प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये फर्स्ट ईयर साइंस आर्ट के राजू हैं, तो कृपया राजू के लिए जोरदार तालियां हो जाए। प्लीज राजू बताइए। सुभाष चंद्र बोस। कहीं ना कहीं इनका बहुत ही शानदार और सही जवाब है, तो एक बार पुनः इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं हमने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उधम सिंह, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में भी सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कम ही सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी जर्नी, एक ऐसी यात्रा रही जिनके जीवन से हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के दौर में आईएएस की कही जाने वाली परीक्षा, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास किया, लेकिन इसके बावजूद भी देश की आजादी की खातिर उस परीक्षा को पास करने के बाद उस नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उन्हें लगता था कि नौकरी से बढ़कर देश सेवा है। क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? क्या है? देश सेवा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी से बढ़कर देश सेवा है। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो देश पहले है, उसके बाद में नौकरी सब कुछ है, लेकिन नौकरी से भी बढ़कर देश सेवा है। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जर्नी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 14 खुफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकते हुए जिहादी भेष में न सिर्फ वो भारत से भागने में सफल रहे, बल्कि आधी दुनिया का चक्कर लगाते हुए वो जापान जा पहुंचे। कहां जा पहुंचे? 14 खुफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक दी। धूल झोंकने का मतलब ये नहीं कि आंखों में उनके मिट्टी डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं। 14 खुफिया अधिकारी उनके लिए पहचान ही नहीं पाए कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं या जिहादीन है। उसके बाद में उन्होंने देश की आजादी के लिए कार्य किया। 1942 के बाद में, जब 1956 में देश की आजादी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर बंगाल पहुंचे। कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? बंगाल पहुंचे। उस समय बंगाल के गवर्नर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन आज बात उन प्रधानमंत्री के स्वागत पर नहीं, बल्कि उस स्वागत के समय कौन सी चर्चा हुई, कौन से सवाल दागे गए, उन सवालों पर चर्चा होगी। उसके बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बंगाल के गवर्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, देश की आजादी के लिए 1942 के बाद में कोई भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा आंदोलन हुआ, तो फिर क्यों आप अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भारत से चले गए? ऐसी क्या मजबूरी थी? तो ब्रिटेन देश के प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? क्या आप सुनना चाहेंगे? क्या आप सुनना चाहेंगे? एनर्जी के साथ क्या आप सुनना चाहेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेशक कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक ऐसी सेना थी जिसने मेरी नाक में दम कर दिया, इसलिए मुझे मजबूरी थी कि देश को छोड़ना है। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि भारत जैसे महान देश को छोड़ना है, क्योंकि उनकी सेना ने हमारे नाक में दम कर दिया। और सेना बनाते समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बेशक हम लोगों को नहीं पता है कि हम आजादी से पहले या आजादी के बाद जीवित रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक बात निश्चित है मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी इस सेना में शामिल हैं, कि हमारी जीत पक्की होगी। और अगर हमारी प्राणों की आहुति से देश को आजादी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं हम हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, क्योंकि दोस्तों कहा भी जाता है
तलवारों की धारों के नीचे वीरों की जवानी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है। उसके बाद में उन्होंने दूसरा सवाल दागा और कहा, असहयोग आंदोलन देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी ने जितने आंदोलन चलाए, क्या उनका योगदान नहीं रहा? तो क्या आप जानना चाहेंगे ब्रिटिश देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने कहा मिनिमल मिनिमल मिनिमल। ये बात दोस्तों मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, जो बात इतिहास में दस्तावेजों में लिखित है, मैं तो सिर्फ माध्यम बनकर आया हूं, बस ये बात दोहरा रहा हूं। इतिहास में लिखा हुआ है उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा इन सभी आंदोलनों का योगदान बहुत 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 कम रहा। निश्चित रूप से हम उन सभी लोगों के लिए जानते हैं, लेकिन देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए नहीं जानते हैं। जानते हैं तो उनके बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ी फौज, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, जिसके बाद में आजादी बहुत आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके बाद में ही आजादी मिली। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। काफी कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने का आपको अवसर मिला। आज प्रसिद्ध नारा भी था उनका, तुम मुझे खून दो। पता है बच्चों, बदल रहे हैं बच्चे भी, बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और इसी बदलाव को लेकर एक कहानी आज नहीं सुनाई, कल सुनाई। क्योंकि आज हमारे बीच में दो कलाकार हैं, जादू का खेल दिखाते हैं। वैसे तो आपने वरिष्ठ छात्र दीपक का जादू का खेल देखा होगा, बहुत शानदार खेल था वो। तो एक बाहर से आए हुए दो कलाकार और हैं जो काफी दिन से आपको जादू का खेल दिखाने के लिए उत्सुक थे। आज उनको मंच उपलब्ध कराया गया है।